हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रियल कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप अगर डिप्लोमा करने जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस ब्रांच से हम डिप्लोमा या फिर बीटेक करें। क्योंकि आप 3-4 साल का समय अगर देने जा रहे हो तो व्यर्थ ना हो। ऐसा नहीं कि 3-4 साल बाद हम खाली ऐसे लौट गए, है ना। तो समय दे रहे हो तो बढ़िया से कम 10 मिनट का समय देकर के वीडियो को देख लो, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगी, है ना। किस ब्रांच से करें, किससे प्राइवेट में ज़्यादा स्कोप है, किससे गवर्नमेंट में ज़्यादा स्कोप है, किससे लाख रुपए की सैलरी भी हम उठा सकते हैं मिनिमम स्टार्टिंग से, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, नया नया अगर चैनल पे सब्सक्राइब करेगा, परिवार में जुड़िएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जो भी आपका सुझाव होगा या फिर जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, आप डिप्लोमा या बीटेक करने जा रहे हैं तो किस ब्रांच से करें? देखो, ब्रांचेज बहुत सारी हैं, ट्रेड बहुत सारा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, CS, IT, है ना। दुनिया भर का, डेयरी हो गया, केमिकल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, माइनिंग हो गया, बहुत सारा ब्रांचेज है ना। लेकिन उसमें जो सबसे एवरग्रीन ब्रांच आता है, जो कोर ब्रांच आता है हमेशा के लिए, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। आपको जिसमें दिलचस्पी हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो बताना है, जो मेन कोर कोर ब्रांचेज को लेकर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सर, अगर हम बात करें, देखो ये तीनों जो ब्रांचेज हैं ना बाबू, ये आपके प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत बेहतरीन है, प्लस गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपका बहुत बेहतरीन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रांचेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, मैं एक एक साइड पे चलता हूँ आगे तो अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले सिविल की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सर, सिविल इंजीनियरिंग किसको करना चाहिए और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या स्कोप है? सर, सबसे पहले हम सिविल की बात करें, है ना, तो सिविल में बाबू सबसे ज़्यादा स्कोप जो है गवर्नमेंट जॉब का है। जो सबसे ज़्यादा स्कोप है बाबू किस में है सर? सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है बाबू? सर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब में इनकी। गवर्नमेंट जॉब में सिविल वालों के लिए सबसे ज़्यादा स्कोप है, ये बात ध्यान रखिएगा। कट ऑफ भी कम जाता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और अच्छा खासा। सर, सिविल में बेसिकली होता क्या है सर? सिविल में बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम होता है। सिविल में बेसिकली कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रा काम होता है, यानी कि बिल्डिंग बनाना हुआ, उसका नक्शा, बिल्डिंग, रोड, है ना, पुल वगैरह बनाने के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन का मेनली काम सिविल में होता है। और यहाँ पर PWD में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको सरकारी नौकरी में भी यहाँ से मिलते हैं, और प्राइवेट में तो भी मिलते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्राइवेट में, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन अगर कहे तो नहीं है, बट सरकारी में, गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा स्कोप है। सर, गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा स्कोप है और प्राइवेट में थोड़ा सा कम है। प्राइवेट में थोड़ा कम है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइवेट में क्या है, थोड़ा कम ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में भरपूर मात्रा में। अगर तैयारी करना चाहते हो शुरू से ही आप लग जाइए, आप शुरू से ही तैयारी में लग जाइए, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप निकलते निकलते भी इतने सारी वैकेंसी आती है ना कि आपको मिनिमम शुरुआती 50-60 हज़ार की सैलरी से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी सरकारी में, है ना, बढ़िया से। तो सिविल का बाबू काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक स्कोप हमारे पास है ना। सर, बात करें अब अगले मैकेनिकल को लेकर के। दूसरा ब्रांच जो हमारा होता है मैकेनिकल, दूसरा ब्रांच मैकेनिकल को लेकर के हम बात कर लेते हैं। सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, ज़रा बताइए। सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप, और हाँ, सबसे बढ़िया और ज़बरदस्त बात एक और बताता हूँ। बच्चे बीटेक करने चले जाते हैं, है ना, तो उनको पता है क्या, बढ़िया सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे कि किस यूनिवर्सिटी से करें, है ना, किस बोर्ड से करें, किस लोकेशन से करें, किस ब्रांच से करें, हमारा कैरियर ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो यहीं पर एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसका नाम होता है कॉलेज विद्या। अगर आप कॉलेज विद्या पर जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, किस ब्रांच से करें, है ना। पूरा आपके रिज्यूम को देख करके आपके प्रोफाइल को क्या सूट करता है उसके हिसाब से वो करियर काउंसलिंग कर दी जाएगी वहाँ से फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉलेज विद्या का। चलो थोड़ा थोड़ा सा हम कॉलेज विद्या के बारे में जान लेते हैं, फिर वापस टॉपिक पर हम आते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज विद्या के वेबसाइट पर, जो कि टोटली फ्री है और बिल्कुल भी बायस नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है इस वेबसाइट पर। जो सही चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर आते हो तो आपको ये सारी चीज़ें, ये पूरा इंटरफेस इनका दिख जाता है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो साइन इन करोगे, अगर पहले आपने कर लिया है तो, नहीं तो न्यू स्टूडेंट हो तो साइन अप पर क्लिक करोगे। और जैसे ही साइन अप पर क्लिक करोगे आप, तो आपको पूरा डेटा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा।
नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, कौन सा कोर्स के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, और टोटली फ्री है। स्टेट, सिटी और जो है कि अपना CV वगैरह अपलोड करते हो तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो है ना आपकी प्रोफाइल को देख करके आपकी करियर काउंसलिंग करेंगे। और बिल्कुल बायस नहीं है, आप जो चाहो सो करो, आप फ्री हो, लेकिन आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, कौन सा लोकेशन पर कॉलेज बेहतर रहेगा, किस यूनिवर्सिटी से आप करोगे तो बेहतर प्लेसमेंट हो जाएगा, EMI ऑप्शंस, पूरा सपोर्ट कॉलेज में जाने के बाद भी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ से दिया जाता है। प्लेसमेंट कैसे होगा, है ना, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, पूरी जानकारी यहाँ से दी जाएगी आपको, यानी कि पूरा का पूरा कॉलेज विद्या आपको सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पे जैसे ही साइनअप कर लोगे बाबू ना, है ना, जैसे साइनअप कर लोगे तो यहाँ पे देखोगे आपकी पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑनलाइन MBA करना है आपको, 1 ईयर ऑनलाइन MBA करना है, डिस्टेंस MBA करना है, कम से कम 100 से ज़्यादा ऑप्शंस को 30+ फैक्टर पर कंपेयर करके आपको सारी चीज़ें कॉलेज विद्या बताएगा। और हाँ, सबसे मज़े की पार्ट क्या है, सबसे मज़े वाला पार्ट पता है, बताऊँ आपको, कि आप ना अगर यहाँ से इसके लिंक से जा करके क्लिक करके आप कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 20,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिलती है, आपको सपोर्ट भी मिलता है यहाँ से। तो ये कॉलेज विद्या का सबसे बेस्ट पार्ट हमें लगता है। तो आप भी अगर किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो आज के समय में ना बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ UGC अप्रूव्ड हैं, कुछ नहीं हैं, बहुत सारी फेक हैं, तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और जो 3-4 साल आप समय देते हो वो क्या होता है, उसके बाद आपको लगता है कि हमने गलत जगह पे समय दे दिया है। तो पूरी सही जानकारी आपको कौन देगा, हमारा ये कॉलेज विद्या देगा, है ना। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी, बस आपको साइनअप करना है और साइनअप करके अपना जैसे ही डेटा यहाँ पर दोगे तो आपसे संपर्क करके आपको सारी जानकारी, आपकी करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से करी जाएंगी। चलिए मिलते हैं और आते हैं हम अपने उस वाले पार्ट पे। देख लिया आपने कॉलेज विद्या के बारे में, है ना, क्या कैसे हो सकता है। अब आते हैं टॉपिक पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर बात कर रहे थे, तो आपको मैं साफ साफ बता दूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर प्राइवेट जॉब का बहुत ज़्यादा ऑप्शन है सर। प्राइवेट जॉब, ऑटोमोबाइल्स, सर प्राइवेट जॉब में मोर ऑप्शन, प्राइवेट जॉब में सर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाता है। किसी भी कंपनी में जाके सर, किसी भी आप कंपनी या इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। यानी कॉलेज से पास आउट होने के जस्ट बाद आप क्या कर सकते हो, चाहो तो 15-20 हज़ार की सैलरी में आप आराम से जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी क्या होगी, सैलरी भी ग्रोथ होती चल जाएगी। यानी मैकेनिकल देखा जाए तो प्राइवेट जॉब के लिए बहुत बेहतरीन है सर। क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, बिल्कुल है सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है। अगर बात करें तो मैकेनिकल जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत बेहतरीन है सर। इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन तो आपको रेलवे में भी मिल जाता है सर। इसमें आपको रेलवे में काफ़ी अच्छा सर, रेलवे में आपका अच्छा पोस्ट मिल जाता है ALP का सर, ALP असिस्टेंट लोको पायलट का। शुरुआते में सैलरी 50-60 हज़ार होगी और सबसे ज़्यादा पैसा वाला ये जॉब है ALP का। खूब पैसा, 1-2 साल बाद 3 साल बाद आप लाख प्लस पे चले जाओगे, इतनी सैलरी है ALP में। बाकी RRB JEE को लेकर के, RRB JEE हालांकि मैं सिविल में भी ये कर सकते हो RRB JEE वाला, है ना, लेकिन ये ALP नहीं कर सकते हो, है ना। ये सब बात ध्यान रखिए। कहने का मतलब रेलवे में भी बहुत सारा सिविल का ऑप्शन है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रेलवे में बहुत सारा जॉब है। रेलवे में कितनी सारी जॉब्स हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल को लेकर, इसको मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। आप जिस वीडियो में जाकर देखोगे ना, जैसे नीचे आओगे आप तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा रेलवे में पॉलिटेक्निक आप BTech करने के बाद क्या क्या ऑप्शन हो गए, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया। बट यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ कि मैकेनिकल में भी प्राइवेट को तो ज़्यादा ऑप्शन है और गवर्नमेंट के भी ठीक ठाक ऑप्शन है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा जो ब्रांच हमारा आता है सर, वो आता है सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर। इसमें क्या स्कोप है सर, इसमें भी एकदम साफ साफ शब्दों में बताऊं अगर बाबू, तो इसमें भी सर आपका प्राइवेट में खूब ऑप्शन है सर। प्राइवेट जॉब में मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन, बहुत सारे आपको विकल्प मिल जाएंगे। यानी चाहो तो आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद जस्ट क्या करो सर, जस्ट किसी कंपनी में काम करना शुरू कर दो, कंपनी में जॉब करना शुरू कर दो, और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग BTech जरूर करिएगा, सैलरी का ग्रोथ बहुत तेज़ होगा। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है ना सर। गवर्नमेंट जॉब के लिए सर खूब ऑप्शन है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी समझ लो सर रेलवे में भरपूर मात्रा में, आपको जॉब मिल जाएगी। ALP का तो मिलेगा सर, JEE का तो मिलेगा, PCL के जॉब्स हर स्टेट के, है ना, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। UP-CCC बिहार SSC JEE का मिल जाता है, सेंट्रल JEE का, है ना, स्टेट JEE का, बहुत सारा ऑप्शन गवर्नमेंट में मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के अगर चांसेस देखें तो सिविल में बहुत ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है, हाँ सर ये बातें समझ में आ रही। अगली बात सर, इसके अलावा एक और ब्रांच के बारे में जो मैं बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस, CSC। सर ये ऐसा ब्रांच है, अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है भैया, अगर आपको क्या करना है सर, अगर आपको प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा कमाना है, अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, अगर आपको बहुत पैसा कमाना है इसमें प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो CSC बेस्ट है, CSC बेस्ट है भैया, ये बात ध्यान रखिएगा, CSC बेस्ट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो कि हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर में जाके, या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसके लिए है भैया ये प्राइवेट, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो ये आपके वहाँ भी काम आएगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्राइवेट ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपके CSC बेस्ट स्कोप हो सकता है, बेस्ट ब्रांच हो सकता है। बाकी हमने पूरा प्रयास किया कि अच्छा कंटेंट आपको हम दे पाएँ। कैसा लगा कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस पर भी कमेंट करिएगा ताकि मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।